होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी, लोगों से किया संवाद, कहा विकसित भारत की प्राथमिकता है विकसित जम्मू कश्मीर, यहां के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। श्रीनगर में पीएम ने परिवारवाद पर विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के नाम पर देश को गुमराह किया तो परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीरियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास होगा और तेज। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों के बारे में एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा शिक्षा के बहाने देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। संदेश खाली के गुनाहगारों के बचाव पर घिरी ममता सरकार, पीएम मोदी के बंगाल दौरे से सियासी हलचल तेज। ममता बनर्जी का कोलकाता में पैदल मार्च, लेकिन संगठन का छूट रहा है साथ। और लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा। 14 सीटों पर बीजेपी और 7 सीट पर बीजेडी के चुनाव लड़ने पर सहमति बनने की भी खबर। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ भी हो सकता है बीजेपी का गठबंधन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे की। धारा 370 हटने के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री श्रीनगर और जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। श्रीनगर में पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए और यह कार्यक्रम बेहद खास था। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई मायनों में खास रहा यह दौरा। पीएम मोदी ने हजारों करोड़ रुपए के 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। शहीद परिवारों के बीच बांटे नियुक्ति पत्र, नए कश्मीर के युवाओं से जाना उनका अनुभव। पर्यटन क्षेत्र के लिए पीएम मोदी ने दी है कई सौगात। पिछले वर्षों में टूरिस्ट की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नए कश्मीर में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा आते हैं टूरिस्ट, हजारों लोगों को मिला है रोजगार। लंबे अरसे बाद कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में लोगों की उमड़ी भीड़। तो पीएम के पहुंचने पर बख्शी स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने कई शहरों में पीएम का कार्यक्रम लाइव देखा। तो पूरे जम्मू कश्मीर से लोग जुड़े इस कार्यक्रम से। नए कश्मीर में अब न बंद न हड़ताल, अमन के माहौल में पीएम मोदी को लेकर उत्साह। और पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा मैं आपका दिल जीतने आया हूं और आपने पहले ही मेरा दिल जीत लिया। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्रतिबद्धता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत साथ चलेंगे और यह सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का।
PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। के विषय में, अपनी यात्रा के विषय में, ये सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त की, मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है, मैं ब्लॉक लॉ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूँ। सर मैंने 12वीं पास किया था। 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेती बाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी। इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहाँ पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूँ और दही भी बनाती हूँ और मैं चीज भी बनाती हूँ। सर इसमें एक खास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोजगार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा। जैसे मेरी बहनें, उनको जोड़ा जहाँ से मैं दूध कलेक्ट करती हूँ। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके कारण? जी सर, मैंने अपने साथ 5-6 बंधु को जोड़ा है। उसके अलावा अपने अच्छा, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात ये है सर कि जो हमारा दूध वहां से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है। आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो। भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो। आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो। एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे पर, श्रीनगर जाने पर के इस दौरे पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं रमा त्यागी श्रीनगर से। रमा, बेहद महत्वपूर्ण है दौरा और 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे खास बात, आपने अभी इंटरैक्शन भी देखा कि किस तरह से नाजिम जैसे युवक हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कहा कि वो स्वीट रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो कश्मीर भी बदला है और प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव हुआ है वो भी देखने लायक था। क्या जानकारी देंगी ऑन ग्राउंड आप? बिल्कुल, जो भी यहाँ पर सब था, कश्मीर की जिस तरह से तस्वीर बदल रही है वो सब देखने लायक भी था, दिखाने लायक भी था, क्योंकि पूरे विश्व की नजरें कश्मीर के ऊपर बनी रहती हैं। किस तरह से जो कश्मीर का युवा है वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, किस तरह से उनकी आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, किस तरह से जो महिलाएं हैं जो जिन्हें पहले घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, आज वो उन क्षेत्रों में भी अपने पर पसार रही हैं जहां पर पहले केवल पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था। किस तरह से उनका सशक्तिकरण हो रहा है, किस तरह से जो किसान है वो यहाँ पर आर्थिक रीढ़ का एक महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं कि स्तंभ बनकर निकलकर सामने आ रही है और सरकार लगातार उनके लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा यहाँ का अगर हम हस्तशिल्प की बात करें, यहाँ के हम लोकल उत्पाद की बात करें, यहाँ पर 10 ऐसे उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ के हस्तशिल्प को उभारने के लिए, उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए यहाँ पर जो हस्तशिल्प कर्मी है उनकी हौसला अफजाई के लिए लगातार सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने आज एक प्रदर्शनी जो है उसका जायजा भी लिया, वहां पर विभिन्न लोगों से बात की। बहुत सारे वहां पर स्टॉल थे, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े स्टॉल थे, वहां पर कृषि उत्पादों से जुड़े हुए स्टॉल थे, वहां पर स्टार्टअप से जुड़े हुए स्टॉल थे। सभी लोगों से प्रधानमंत्री ने वहां पर जिस तरह से बातचीत की, जिस तरह से निरीक्षण किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों से बात की, उनसे जाना कि उनका जीवन पहले कैसा था, अब उनके जीवन में क्या तब्दीली आई, वो बेहद महत्वपूर्ण।
रमा आप हमें अगर सुन पा रही हूँ तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरह से प्रधानमंत्री के इस दौरे को वो कैसे देख रहे हैं, कैसे लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि जो कश्मीर का जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट जिसको कहा जाता है। तो ये समझना चाहेंगे वहाँ के लोगों का रिएक्शन। देखिए, वहां के जो लोगों का रिएक्शन था वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ ही हमारे परिवार के मुखिया, यहाँ पर एक एक व्यक्ति यहाँ पर ये कह रहा था, सब नारे लगा रहे थे, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मोदी के परिवार से हूँ, मैं मोदी के परिवार का सदस्य हूँ। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व रिएक्शन जिसे कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं। और केवल कथन नहीं, जो जुड़ाव यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनका कनेक्ट दिखाई देता है, जो एक भावनात्मक संबंध प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई देता है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी वजह से महत्वपूर्ण भी है और पहले भ्रष्टाचार से करप्शन में दलदल में धंसा हुआ था, उसमें अब लोगों का विश्वास जो है वो अब कायम होने लगा है। राजनीति में जो है लोगों का विश्वास कायम होने लगा है। उनका कहना है कि परिवारवाद से हम बाहर निकले हैं, भ्रष्टाचार से हम बाहर निकले हैं और स्वच्छ राजनीति के साथ साथ एक स्वच्छ आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब